रामपुर की राजनीति फिर गर्म हो गई है और सियासी माहौल बन चुका हाई वोल्टेज। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने अपने करीबी आसिम रजा को विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार घोषित कर मुकाबले में कई नई चाल चल दी। आसिम रजा पहले लोकसभा उपचुनाव में सपा के टिकट पर उतारे गए थे, लेकिन बीजेपी के घनश्याम लोधी से हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्हें भरोसा जताएगा कि इस बार चुनाव ईमानदारी से होगा और जीत की उम्मीद मजबूत होगी। बीजेपी के आकाश सक्सेना को मैदान में उतारकर बीजेपी ने मुकाबले को रोचक और हाई स्टेटस बना दिया और रामपुर की राजनीति में अब हर एक वोट जंग बन चुका, क्योंकि आकाश सक्सेना वहां से विधायक बन गए। रामपुर वो सियासी किला जिसकी चाबी बरसों से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की जेब में रहती थी। कोर्ट से मिली 3 साल की सजा ने उन्हें विधायकी से बेदखल कर दिया, लेकिन राजनीति से नहीं। खाली हुई इस कुर्सी के लिए महासंग्राम शुरू हो चुका है। तमाम चुप्पी और अटकलों के बाद आजम खान ने खुद कमान संभालते हुए अपने सबसे भरोसेमंद प्यादे को मैदान में उतार दिया। आजम खान ने अपने करीबी आसिम रजा को सपा का प्रत्याशी घोषित कर सबको चौंका दिया। चौंकाया इसलिए क्योंकि आसिम रजा वही है जिन्होंने लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के घनश्याम लोधी से करारी हार झेली थी। ये एक रिस्क भरा दांव था। दिखाता है कि आजम खान को हार जीत से ज्यादा वफादारी पर भरोसा है, चुनावी बिसात पर। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने चिर परिचित चेहरे और आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाले आकाश सक्सेना को मौका दिया। बीजेपी और आजम खान के बीच सियासी रार में आकाश सक्सेना लंबे समय में एक महत्वपूर्ण मोहरा रहे। इस पूरे उपचुनाव की जड़ में आजम खान को कोर्ट से मिली 3 साल की कैद की सजा है, जिसने उनकी विधायकी छीन ली। अब ये खाली हुई सीट तय करेगी कि न्यायपालिका के फैसले के बाद भी आजम खान का सियासी प्रभाव रामपुर की जनता पर कितना कायम रहता है। आजम खान की रिहाई सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं, है समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी है। लेकिन चुनौती कम नहीं है, क्योंकि आजम खान को 23 महीने बाद जेल से छोड़ा गया था और एक बार फिर वो एक मामले में जेल में पहुंच गए हैं। दर्जनों मुकदमे और प्रशासनिक दबाव सबके बावजूद आजम खान की वापसी राजनीति के मैदान में है। देखिए, जो मुखालिफिन हैं उनको कुछ तो कहना है। आजम खान साहब एक तो बहुत साफगो इंसान है और थोड़ा तल्ख मिजाज भी हैं, थोड़ा कड़वा भी बोलते हैं। तो सख्त लोग जो होते हैं, अगर वो आपसे सख्त लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, टफ लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिल बहुत नर्म है। वो नर्मगोशा रहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। हमेशा अपने समाज के लोगों को बड़ी इज्जत दी, भाईचारे को हमेशा फरोग दिया, आपसी रिश्तों को हमेशा अहमियत दी। आप देख सकते हैं उनके यहाँ आज भी हिंदू और मुसलमान बराबर की तादाद में उनके साथ जुड़े हुए हैं। और आजम खान साहब की जितनी भी ये कामयाबी है, इस 50 बरस में वो 10 बार MP भी रहे, 4 बार मिनिस्टर रहे, 10 बार MLA रहे, 2 बार MP रहे। जितनी बार भी वो चुनाव लड़े और जितनी बार भी उन्होंने जितनों को चुनाव लड़ाया, उन तमाम चुनावों की जो जीत है, जो कामयाबी है, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का वोट और मदद शामिल है। रामपुर का ये शहर हमेशा से पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोट बैंक का सबसे बड़ा चेहरा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो अपनी पुरानी ताकत फिर से कायम कर पाएंगे या प्रशासन, विपक्ष और नए उभरते चेहरों के बीच उनकी सियासी चमक फीकी पड़ जाएगी। रामपुर की कुर्सी जो 45 साल तक खान परिवार के कब्जे में रही, इस परिवार ने खुद चुनाव से किनारा कर लिया। खाली सीट, बदलते समीकरण अब तय करेंगे कि आजम का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। सालों तक उन्होंने सत्ता की गलियों में अपनी छवि बनाई, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के सपने को साकार किया और रामपुर विधानसभा सीट को अपने राजनीतिक किले में बदल दिया। लेकिन 2020 में जेल जाना, 3 साल की कैद और विधायकी से वंचित होना, ये दौर उनके लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। वो दौर जब समर्थक और परिवार भी उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस में थे। आज उनकी रिहाई से एक नई कहानी शुरू की है, एक ऐसी कहानी जिसमें सत्ता, प्रतिशोध, वफादारी और चुनौतियां एक साथ बुनी गई हैं। क्या रामपुर का ये शहर फिर से राजनीतिक मैदान में दहाड़ पाएगा, क्योंकि अभी जेल की सलाखों के पीछे है, या अब उनका सफर केवल इतिहास की किताबों तक सीमित रह जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति की ये दास्तान अभी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। ये आजम खान जो कभी यूपी की सियासत का सबसे ताकतवर वजीर हुआ करता था, वो दौर था जब आजम खान के ही इशारे पर उत्तर प्रदेश के जिलों में अफसरों की पोस्टिंग होती थी और एक फोन पर तबादले कर दिए जाते थे। क्या आजम खान का वो दौर वापस आएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल आजम खान जेल की सलाखों के पीछे हैं।
इसके बगैर आजम खान साहब की जो कामयाबी है वो अधूरी है। उनका खुद का भी ये कहना है कि जब तक मेरे साथ सारे लोग नहीं होंगे मेरी जीत नहीं। तो आपने देखा हमारे इस स्पेशल शो मठाधीश में आजम खान के फर्ज से अर्श तक की कहानी और अर्श से फर्ज तक की कहानी। एक ऐसा नेता जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा चेहरा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटरों का सबसे बड़ा नेता था। और एक दौर था आजम खान का कि जब सत्ता उनके इशारे पर चलती थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता के कई बार केंद्र बने यानी मुख्यमंत्री बने। हर बार आजम खान की ताकत बढ़ती गई, क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण। आजम खान की सियासी ताकत मजबूत होती गई। आजम खान के एक टेलीफोन पर बड़े बड़े अफसरों के तबादले हो जाया करते थे। उनकी भैंस चोरी होती थी तो मंजिल सैनी जैसी आईपीएस अफसर भैंस ढूंढने में लग जाती थी। जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना किया उन्होंने, एक बड़े लंबे चौड़े इलाके में उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को बनाया। लेकिन जब सत्ता बदली तो यही जौहर यूनिवर्सिटी उनके लिए काल बन गई। बुलडोजर चले, मुकदमों के बाद मुकदमे हुए। आकाश सक्सेना ने उस पूरी लड़ाई पर जोर दे दिया। हर बार मुकदमा लिखा जाता, ज्यादातर मुकदमों में वादी आकाश सक्सेना होते जो इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं और इस वक्त आजम खान जेल में है। जेल से आजम खान की रिहाई हुई तो माना जा रहा था कि आजम खान शायद बहुजन समाज पार्टी की तरफ चले जाएंगे, बीजेपी उनका समर्थन कर देगी। लेकिन 2-3 दिन बाद ही आजम खान के तेवर और तकरीरें निकलकर सामने आने लगी जो शायद सत्ता को अच्छा नहीं लगा। फिर एक मामले में आजम खान को जेल जाना पड़ा। अब नौबत यह है कि आजम खान जेल में अपने परिवार से भी नहीं मिल रहे हैं। शायद वो मुफलिसी के दौर में आ गए हैं या फिर वो अंदर से दर्द उनका बयां हो रहा है कि अपने पत्नी और बच्चों से भी वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा किया। लेकिन एक बात मैंने आपको पहले भी कही कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक वक्त वो था जब आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे ताकतवर वजीर हुआ करते थे। अखिलेश सरकार में भी आजम खान की तूती बोलती थी। कई बार अखिलेश और आजम खान के बीच टकराव की खबरें भी आती थी। लेकिन हर बार नेता मुलायम सिंह यादव बीच में आ जाते थे क्योंकि आजम खान नेताजी के दुलारे थे और वो चाहते थे कि आजम खान की छत्रछाया में अखिलेश आगे बढ़े। लेकिन अखिलेश को शायद ये बात गंवारा नहीं थी। तो आजम खान जैसे नेताओं का क्या हश्र होता है हमने अपने मठाधीश के शो में आपको दिखाया। अगले मठाधीश के शो में फिर किसी राजनीतिक या अपराध से राजनीति में आए किसी बाहुबली की कहानी दिखाएंगे अपनी इस मठाधीश में। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार। ये कलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते। हमें पिल्ला कहने वाला, हमें कुत्ता कहने वाला